हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ध्यान दीजिए आप सभी। हम लोग बच्चा कल पढ़ रहे थे केमिकल इक्वेशन के बारे में, ठीक है। उसमें हम लोग और कुछ सीखे थे, बहुत सारी चीज़ें मैं बताया था उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है। हाँ, केमिकल इक्वेशन क्या होता है बच्चा? केमिकल रिएक्शन को हम लोग क्या करते हैं, उसमें फार्मूले में मेंशन करते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाता है बच्चा, केमिकल इक्वेशन। कुछ जनरल चीज़ें हैं बच्चे, तो हम लोग शुरू से लिखते चलेंगे। जैसे मैं अब बताने जा रहा हूँ, जो मैं आपको कल बताया था कि कल हम लोग लिखेंगे भी इसके बारे में। एरो क्या बताता है बच्चा? डायरेक्शन बताता है। बाएं साइड यानी कि लेफ्ट साइड पे आपको क्या लिखना रहता है बच्चा? रिएक्टेंट। अभी लिखना नहीं है आपको, रिएक्टेंट्स लिखना होता है, ठीक है। और रिएक्टेंट्स मान लो एक से ज़्यादा है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, दोनों को पॉजिटिव मतलब प्लस का चिन्ह लगा करके, ठीक है, प्लस का चिन्ह लगा करके हम लोग उसको सेपरेट करते हैं, ठीक है। जब आप लोग थोड़ा और बड़े हो जाओगे, यानी कि और बड़ी कक्षाओं में चले जाओगे, क्लास में जाओगे, तब आपको बताया जाएगा रिएक्टेंट में बच्चे दो होते हैं। एक तो होता है बच्चा सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट एक होता है, और दूसरा पार्ट होता है उसका रिएजेंट। ध्यान दीजिए, यानी कि रिएक्टेंट्स के बच्चे दो पार्ट होते हैं, वन इज द सबस्ट्रेट एंड द सेकेंड इज द रिएजेंट। सबस्ट्रेट क्या करता है बच्चा? सबस्ट्रेट पर जो है रिएजेंट जो है आकर के अटैक करता है, ठीक है। हाँ, और राइट साइड क्या रहता है बच्चा? प्रोडक्ट। ध्यान दीजिए, अब तीर के जो आपका एरो है उसके लेफ्ट साइड पे क्या रहेगा बच्चा? रिएक्टेंट, और राइट साइड पे क्या रहता है बच्चे? प्रोडक्ट। हाँ, रिएक्टेंट में कितने भाग होते हैं बच्चे? दो भाग होते हैं। पहला होता है सबस्ट्रेट एंड सेकेंड इज द रिएजेंट। जो सबस्ट्रेट होता है बच्चा, सबस्ट्रेट ही इसको सरफेस प्रोवाइड करता है, ध्यान दीजिए आप, ताकि रिएजेंट इस सबस्ट्रेट से आकर के जुड़ सके, ठीक है। हाँ, सबस्ट्रेट जनरली बच्चे ऑर्गेनिक होता है, ठीक है, जबकि जो हमारा रिएजेंट है वो ऑर्गेनिक भी हो सकता है और इनऑर्गेनिक दोनों हो सकता है। इनऑर्गेनिक दोनों हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हाँ, तो सबस्ट्रेट और रिएजेंट जो होता है रिएक्टेंट में, तो उसको हम लोग कैसे लिखते हैं फार्मूले को? उसमें बच्चे प्लस का चिन्ह लगा करके दोनों को ऐड करके लिखते हैं हम लोग रिएक्टेंट में, रिएक्टेंट साइड पे। आपको बस इतना ध्यान रखना है, एरो के लेफ्ट साइड पे क्या है और राइट साइड पे क्या है। तो लेफ्ट पे क्या होता है बच्चा? रिएक्टेंट। ये बच्चे रिएक्टेंट, ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जो आपस में बच्चे रिएक्ट करते हैं, म्यूचुअल इंटरेक्शन द्वारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। राइट साइड क्या होता है बच्चा? प्रोडक्ट होता है, ठीक है। आओ चलो हम लोग इसके बारे में थोड़ा बच्चे लिखते हैं। हाँ, केमिकल इक्वेशन जो हम लोग हेडिंग डाले थे उसमें लिख रहे थे। अगली लाइन से आप लोग लिखोगे, नेक्स्ट लाइन से, फ्रॉम नेक्स्ट लाइन लिखेंगे आप लोग। हाँ, लिखेंगे हम लोग, ए केमिकल इक्वेशन। हाँ, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग थोड़ा लॉन्ग करके लिखोगे, ठीक है। हाँ, ए केमिकल इक्वेशन फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन, पर्टिकुलर रिएक्शन is writing the chemical formula of reactants, और इसको अच्छे से लिख दूँ मैं, reactants reaction involved on the left hand side, ठीक है बच्चा। हम लोग बोले थे ना, रिएक्टेंट हम लोग किधर लिखते हैं बच्चे? लेफ्ट साइड की तरफ लिखते हैं। हाँ, इक्वेशन, ए केमिकल इक्वेशन फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन राइटिंग इन केमिकल फार्मूला ऑफ रिएक्टेंट इन्वॉल्व ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। लिख चुके होंगे आप सभी। हाँ, इसी के आगे कंटिन्यू करना इधर, ठीक है। जगह का मैं इसके लिए मैं इसको रब कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ।
ठीक है, ऊपर से ताकि मैं लिख रहा हूँ यहाँ तक दिख रहा है आपको, यहाँ तक दिख रहा है। चलो हाँ, इसी में लिखना है। हाँ, द फार्मूला आर separated by positive sign, separated by positive sign. The formula are separated by positive sign. Positive sign. The chemical formula of the chemical formula of all the products formed in the reactions are written. प्रोडक्ट के बारे में हम लोग किधर लिखते हैं बच्चे? राइट साइड लिखते हैं ना, अभी मैं बताया था। रिटेन ऑन राइट हैंड साइड, ठीक है। हाँ, राइट हैंड साइड हम लोग किधर क्या लिखते हैं बच्चा? प्रोडक्ट का लिखते हैं, राइट हैंड साइड। अब एक से ज़्यादा प्रोडक्ट होंगे तो हम लोग उसको भी क्या करेंगे बच्चे? पॉजिटिव साइन के हिसाब से सेपरेट करेंगे। तो लिखेंगे हम लोग दे आर आल्सो separated by positive sign प्लस साइन। हाँ, ओके बच्चा, अब हम लोग वो मेंशन कर दें। हाँ, आप लोग लिखते रहिए तो मैं और अच्छे से इसको दिखा दूँ ताकि इसके शॉट लेने में कोई प्रॉब्लम ना हो किसी बच्चे को। अब हम लोग जो भी कुछ लिखे हैं उसको हम लोग इधर लिखेंगे, यानी कि एक रहेगा बच्चा एरो का चिन्ह, एरो हो गया। इधर क्या रहेगा बच्चे? रिएक्टेंट रहेगा, रिएक्टेंट्स रहेगा। और इधर क्या रहेगा बच्चा? प्रोडक्ट रहेगा। रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। अब एक एग्जाम्पल भी इसका बाबू लिख लें हम लोग। एग्जाम्पल, जैसे मान लो हम लोग बच्चे एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, ध्यान देने वाली बात है। जैसे ये कहा जाए सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर नाइट्रेट है, वो क्या करता है बच्चा? सोडियम, सिल्वर नाइट्रेट है, वो किससे रिएक्ट कर रहा है बच्चा? सोडियम क्लोराइड से रिएक्शन कर रहा है। सोडियम क्लोराइड से रिएक्शन कर रहा है, उसके साथ रिएक्शन करके क्या दे रहा है बच्चा? सोडियम नाइट्रेट दे रहा। और क्या दे रहा है बच्चा? सोडियम नाइट्रेट दे रहा है और सिल्वर क्लोराइड दे रहा है। ध्यान दीजिए आप सभी। देखो, सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट विथ सोडियम क्लोराइड, हाँ, गिव्स सोडियम नाइट्रेट सिल्वर क्लोराइड। ध्यान दीजिए बच्चे, कोई भी रिएक्शन है जिसमें ये कहा जा रहा है कि सिल्वर नाइट्रेट NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड से रिएक्शन करके सोडियम नाइट्रेट दे रहा है और सिल्वर क्लोराइड में बदल रहा है, ठीक है। तो क्या ये केमिकल इक्वेशन है? आप कहोगे नहीं बाबू, क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें बच्चे हम लोग इसको फार्मूले के रूप में प्रेजेंट नहीं किए हैं अभी तक। जब हम लोग फार्मूला बच्चा लिख देंगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा? केमिकल इक्वेशन हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे बच्चे AgNO3
ध्यान दें, AgNO3 प्लस क्या लिखूंगा मैं बच्चे? सोडियम क्लोराइड का फार्मूला बोलो, NaCl। ये आपस में बच्चे रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करके क्या बनाते हैं बच्चा? NaNO3 बनाते हैं, और क्या बनाते हैं साथ में? AgCl बनाते हैं। हाँ, AgNO3 NaCl क्या बनाते हैं बच्चे? सोडियम नाइट्रेट। बस उसी को फार्मूले के रूप में हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये बच्चा करेक्ट है, करेक्ट केमिकल इक्वेशन है। हाँ, एरो के लेफ्ट साइड क्या होता है बच्चा? रिएक्टेंट होता है, राइट साइड क्या होता है बच्चा? प्रोडक्ट होता है। चलो, अब कल मैं जो लेक्चर में जो भी आपको समझाया था उसको आज हम लोग पूरा लिखेंगे, ठीक है? एक केमिकल इक्वेशन आपको क्या क्या सिखाती है? जो स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हो स्क्रीनशॉट ले लें एक बार में। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, मैं आपको बताया था बच्चे कि एक केमिकल इक्वेशन में क्या क्या वो हमें जानकारी देता है, उसके फिजिकल स्टेट के बारे में बताता है, एसिड बेस उसके बारे में बताता है। तो हम लोग अगली लाइन से लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चे? ए केमिकल इक्वेशन, ए केमिकल equation are a chemical equations are गिव से चाहे लिखो, अच्छा enable लिखते हैं, enable to following chemical equation are unable to following इंफॉर्मेशन। ठीक है, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन देते हैं। केमिकल इक्वेशन आर अनेबल टू फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कौन कौन से बच्चा? तो पहला हम ये लिखेंगे, द फिजिकल स्टेट्स ऑफ reactants and product। सेकेंड हम लोग, मैं इसको कल बाबू बहुत बार बताया, और क्या देता है बच्चे? एसिड और बेस के स्ट्रेंथ के बारे में बताता है। द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड, एसिड और क्या बच्चे? बेस के बारे में। एसिड और ए बेस सॉल्यूशन used in the reaction अगला पॉइंट, द कंडीशन भी तो बताता है। हाँ, द कंडीशंस द कंडीशंस हाँ, कौन कौन से कंडीशन? जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, सबकी जानकारी देता है ना। हाँ, द कंडीशंस which governing the fate of क्या बच्चे? रिएक्शन, फेट ऑफ रिएक्शन।
हीट के बारे में देता है बच्चे, द हीट इवॉल्व or absorbed, heat evolved or absorbed in the reaction. अच्छा, रेट के बारे में बताता है बच्चा। हम लोग लिखते हैं ऊपर कौन सा स्लो है कौन सा फास्ट है, तो रेट के बारे में भी बताता है। यानी कि हम लोग लिखेंगे द रेट ऑफ केमिकल, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, हाँ। और क्या पीपीटी बना था, यानी कि प्रेसिपिटेशन के बारे में भी बताता है। यानी कि छठा हम लोग लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, चाहे लिख दो चाहे प्रेसिपिटेट, हम लोग पूरा लिखते हैं प्रेसिपिटेट। ठीक है, हाँ। क्या रिवर्सिबिलिटी का भी बता रहा था, हाँ। हम लोग कैसे पहचाने थे बच्चे, वो तीर के हिसाब से। ठीक है, हाँ। अभी मैं सब दिखा रहा हूँ, चिंता मत करो। द रिवर्सिबिलिटी आर irreversibility of the reaction, ध्यान दीजिए बच्चा। यानी कि ये सारी इंफॉर्मेशन हमें किस में मिलती है, एक केमिकल इक्वेशन में। आपने इसको स्क्रीनशॉट ले लो, जूम करके लिख लेना। ठीक है, ए केमिकल इक्वेशन आर एनेबल टू फॉलोइंग द इंफॉर्मेशन। मैं इसको आपको सिखाया था लगभग जो भी कंडीशन रहा था सब लोग हम लोग इसी में मेंशन कर देते हैं, पीपीटी क्या बना क्या नहीं बना। ठीक है, अगर पीपीटी बनता तो दिखाते हैं, नहीं बनता नहीं दिखाते। ओके बच्चा, लोग लिख चुके होंगे आप सभी। ओके बच्चा, ओके ठीक।